Hello everyone. Once again, I'm your physics mentor Atul Jain on my beautiful channel Physics Mantra। आज बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन पर। तो चलो बच्चों, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया हुआ था आपका जियोग्राफिकल मेथड पे। ये जियोमेट्रिकल मेथड पे हम लोगों ने बात किया हुआ था। और जियोमेट्रिकल मेथड का मतलब था, ये जियोग्राफिकल मेथड का मतलब था बाय द वे ऑफ ज्योमेट्री। हम लोगों ने वहां पे दो वेक्टर को क्या किया था, आपका ऐड किया था। आज हम लोग बात करेंगे एनालिटिकल मेथड। और एनालिटिकल मेथड का मतलब होता है आज हम लोग दो वेक्टर को ऐड करने के लिए उसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। एनालिटिकल मेथड का मतलब हो गया कि आज हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है कि अगर हमें दो वेक्टर को ऐड करना है तो उसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, एंगल का फॉर्मूला क्या होगा, वो आज हमें बात करनी है। तो यहां पे देखो बच्चों, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए दो मेथड होते हैं। एक तो ट्रायंगल लॉ होता है और दूसरा हमारा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम होता है। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर इससे पहले अगर आपने ज्योमेट्रिकल मेथड में अगर आपने देखा होगा या ग्राफिकल मेथड में आपने देखा होगा तो उसमें आपने क्या देखा था कि अगर हमने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन को अच्छे से अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन में ही ट्रायंगल लॉ रहता है, या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से ही हम लोग ट्रायंगल लॉ भी बना सकते हैं। तो चलो आज देखते हैं बच्चों। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स मंत्रा। और इसी तरीके से आपको रेगुलरली वीडियो लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। और मैं हूं आपका रिपोर्टर अतुल जैन। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। कॉपी निकालो, पेन निकालो और हेडिंग लगाओ। सबसे पहले एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन और जिसमें हम लोग बात करेंगे बच्चों किस पर, पैरेललोग्राम पर या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देखो एनालिटिकल का मतलब होता है बच्चों यहाँ से फॉर्मूला। इन टर्म्स ऑफ द फॉर्मूला that we have to calculate the resultant of the two vector and also the direction का भी हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला निकालेंगे। तो चलो यहाँ से बच्चों हमारे पास दो वेक्टर हैं। एक वेक्टर है आपका A और दूसरा वेक्टर है आपका B, which is represented in terms of the magnitude and direction। A और B वेक्टर रिप्रेजेंटेड है। ठीक है, चलो यहाँ से इसको ज्वाइन कर लो बाय द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। ये हो गया ए वेक्टर और यहाँ से लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन से हम लोगों ने क्या पढ़ा था, दो वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन करना है। तो चलो भैया ये टेल टू टेल हमने ज्वाइन कर दिया, ए वेक्टर और बी वेक्टर बन गया। चलो पैरेललोग्राम कंप्लीट करो बच्चों। पैरेललोग्राम हमने कंप्लीट कर दिया, ये हमारे पास पैरेललोग्राम बन गया। अब रिजल्टेंट कहाँ से निकलता था बच्चों, कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट से। कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट से हमारा रिजल्टेंट निकलता था। ये रिजल्टेंट होता था a प्लस बी वेक्टर। अब देखो बच्चों यहाँ से एनालिटिकल मेथड अब स्टार्ट होगा आपका। हमने क्या किया, इन पॉइंट्स को नाम दे दो O P, और इसको मैंने थोड़ा सा कंप्लीट कर दिया, OPS, और ये R है तो ये Q ले लिया हमने। ठीक है, हमने यहाँ से बच्चों ये B वेक्टर है, ये B वेक्टर है। अभी देखो ये पैरेललोग्राम दिख रहा है। अब मैं देखो इसको ट्रायंगल बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ, ट्रायंगल। क्या B वेक्टर यहाँ पे है, हम इसकी पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं। अगर यहाँ पे B वेक्टर है तो इसकी पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं। B यहाँ पे है तो इसकी पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं। मतलब PS, मतलब इसकी उठा के पैरेलल शिफ्टिंग कर दो एज विद द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। ये बन गया B वेक्टर। देखो अब क्या पैरेललोग्राम आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नहीं दिख रहा है, 1 2, मतलब यहाँ से इस तरीके से देखो A एंड B in the same order
एंड द रिजल्टेंट इन द अपोजिट ऑर्डर। देखो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये रिजल्टेंट इन द अपोजिट वेक्टर। हम लोगों ने ट्रायंगल लॉ में क्या पढ़ा हुआ था कि इट मीन्स द टू वेक्टर दैट इज कनेक्टेड इन द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब ए का हेड बी का टेल ज्वाइन होना चाहिए। देखो यहाँ से ए का हेड बी का टेल ज्वाइन हो गया, हो गया ना, हो गया ना। चलो, तो एक पैरेललोग्राम के अंदर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी लग सकता है, और लग ही रहा है आपका, देख लो ना यहाँ से, देख लो ना यहाँ से। चलो, ए और बी के बीच का एंगल कितना था बच्चों, थीटा, और रिजल्टेंट का विद द हॉरिजॉन्टल वेक्टर के साथ हम लोगों ने एंगल मान लिया आपका बीटा मान लो, चलो अल्फा मान लो, अल्फा मान लिया, ठीक है। हमने बच्चों यहाँ से एस से एक परपेंडिकुलर डाला, एस से एक परपेंडिकुलर डाला, कहाँ पे आपका एन पॉइंट पे, कहाँ पे आपका एन पॉइंट पे, एन पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर डाला। अगर ये वाला एंगल थीटा है और यहाँ से हमने क्या किया, देखो यहाँ से इस तरीके से समझो, ये हमारे पास ओपी था, ए वेक्टर था, इस ओपी को हमने एक्सटेंडेड किया आपका आगे, और एस से एक परपेंडिकुलर डाला एट द ओपी लाइन एन पॉइंट पे, मेकिंग द एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे ए और बी के बीच का एंगल कितना था, थीटा, ये भी आपका ए है, ये भी आपका बी है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या सेम नहीं होगा, क्या सेम नहीं होगा क्या, ए और बी के बीच का एंगल थीटा, ए और बी के बीच का एंगल थीटा। चलो, अब यहाँ से हमने ट्रायंगल लिया बच्चों, कौन सा, इन ट्रायंगल पीएनएस, हमें दो वैल्यू चाहिए, क्यों चाहिए वो उसका भी रीज़न मैं बता देता हूँ। एसएन और पीएन चाहिए हमें, क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ से जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये वाला हो जाएगा आपका बेस और ये वाला हो जाएगा आपका क्या, परपेंडिकुलर, और दो वैल्यू चाहिए हमें। हाइपोटेन्यूस तो हमारे पास पता है आर है, ये पता नहीं है, ये पता नहीं है, तो चलो हमने ट्रायंगल लिया पीएनएस, हमें सबसे पहले चाहिए एसएन, परपेंडिकुलर हमें चाहिए है और हाइपोटेन्यूस हमें पता है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के टर्म्स में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, साइन, तो साइन थीटा, ये थीटा है तो इसके सामने वाला ये वाला परपेंडिकुलर होगा आपका, साइन थीटा इज इक्वल टू दी परपेंडिकुलर हो गया आपका एस एन और बेस हो गया आपका पी एन। बच्चों यहाँ पे कहीं पे भी वेक्टर मत लिख देना, क्योंकि अब मैग्नीट्यूड निकलना है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड के टर्म्स में चल रहा है ये। तो यहाँ से एस एन इज इक्वल टू दी क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी एन साइन थीटा, और यहाँ से एस एन इज इक्वल टू पी एन की वैल्यू कितनी है, सॉरी गलत हो गया, पी एन की जगह पी एस, हाइपोटेन्यूस पी एस, और पी एस की वैल्यू कितनी है आपकी, एस एन इज इक्वल टू दी पी एस की वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का बी साइन थीटा, ठीक है। सेम एज अब हमें ये वाला चाहिए बेस, हाइपोटेन्यूस हमें पता है, बेस और हाइपोटेन्यूस के टर्म्स में कॉस फंक्शन, कॉस थीटा इज इक्वल बेस हो गया आपका पी एन और हाइपोटेन्यूस हो गया आपका पी एस। फिर से आपका पी एन इज इक्वल टू दी हो जाएगा आपका पी एस कॉस थीटा, और पी एन इज इक्वल टू ये हो जाएगा बी कॉस थीटा, हो गया। चलो बच्चों अब बाकी सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, मैं पूरा डायग्राम हटा रहा हूँ, मैं पहले इतना नोट कर लो, बाकी मैं पूरा डायग्राम अब यहाँ से एडिट करने वाला हूँ। जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। देखो यहाँ से अब मैं पूरा डायग्राम यहाँ से चेंज कर रहा हूँ। कैसे, देखो आपको समझाने के लिए इसी डायग्राम को मैं एडिट कर रहा हूँ। देखो बच्चों यहाँ पे एक चीज़ तो आप समझ गए हो ना कि लॉ ऑफ एनालिटिकल मेथड ऑफ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन में आपका ट्रायंगल लॉ ही लग रहा है, एक्चुअली में ट्रायंगल लॉ ही लग रहा है आपका, ठीक है। देखो ये ट्रायंगल लॉ ही तो है पूरा, ओ पी ए बी, इसका हेड इसका टेल, रिजल्टेंट इन द अपोजिट ऑर्डर। चलो अब देखो यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैं सबको इरेज कर रहा हूँ, सबको इरेज कर रहा हूँ। थीटा हटा दो, थीटा भूल जाओ, अल्फा बना रहने दो। यहाँ से इस बी वेक्टर को भूल जाओ, ये एंगल याद रखना, ए और बी के बीच का एंगल, ये रिजल्टेंट का आर लिखा रहने दो उसके, ये रिजल्टेंट का आर, ये ए वेक्टर था, ये तुम्हारा
ए वेक्टर और इसको आगे एक्सटेंड कर दिया था अप टू पी एन तक। बच्चों इसमें जरा पाइथागोरस थ्योरम लगाना जरा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। चलो बाय द पाइथागोरस थ्योरम कितना हो जाएगा, ओ एस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू द बेस ओ एन का होल स्क्वायर प्लस एस एन, ये हो गया आपका एस एन का होल स्क्वायर, हो गया। चलो ओ एस कितना है बच्चों आपका, ओ एस आर मतलब रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होता है, आर होता है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, आर, आर का स्क्वायर। ओ एन कितना हो जाएगा बच्चों, ए प्लस पी एन, या इसको ऐसे लिख लो ओ पी प्लस पी एन, ओ पी प्लस पी एन का होल स्क्वायर प्लस एस एन, तो एस एन ही रहेगा आपका। चलो अब वैल्यू पुट करो, आर का स्क्वायर इज इक्वल ओ पी कितना हो जाएगा आपका ए प्लस पी एन की वैल्यू ये है बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस एस एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। चलो आर स्क्वायर इज इक्वल, ओपन करो बच्चों इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, हो गया इतना। चलो अब इसके बाद ये क्या प्रॉब्लम आ रही, 11.5 GB। चलो अब इसके बाद बच्चों यहाँ से बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब एक चीज़ बताओ, इसको इसमें आप क्या करोगे, बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो आइडेंटिटी लगा दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो यहाँ से बचेगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो आर का फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, वेयर कॉस इज द या थीटा इज द एंगल बिटवीन द ए एंड बी, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। चलो बच्चों जल्दी से नोट करो, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, और ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ गया रिजल्टेंट का, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया रिजल्टेंट का, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ से, अब देखो यहाँ से क्या हो गया, कुछ हो रहा है क्या मोबाइल में। चलो अब हमें निकालना है टेन थीटा, सॉरी अल्फा निकालना है, रिजल्टेंट का एंगल। बच्चों एक चीज़ बताना, ये एंगल है, ये एंगल है, इस एंगल को अब आर का एंगल निकाल रहे हो, कहाँ से, ए से निकाल रहे हो, ये एंगल है। अब वो थीटा भूल जाओ, जो था थीटा वो भूल जाओ, ये अल्फा है, इस अल्फा को निकालना है, मतलब रिजल्टेंट का एंगल विद द वेक्टर ए, इसको निकालना है। चलो tan अल्फा लगा दो, एस एन और ओ एन परपेंडिकुलर अपॉन बेस ओ एन, एस एन अपॉन ओ एन को क्या लिख सकते हो आप, ओ पी प्लस पी एन। एस एन कितना है बच्चों आपका, एस एन ये है आपका बी साइन थीटा अपॉन ओ पी मतलब ए वेक्टर प्लस पी एन कितना है आपका, पी एन बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। लो ये नया फॉर्मूला बन के आ गया। ये बताता है आपका क्या, एंगल, एंगल का मतलब हो गया आपका डायरेक्शन, ये है आपका डायरेक्शन का फॉर्मूला, और ये है आपका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। अब हमारे पास कोई भी वैल्यू गिवन होगी और उस वैल्यू का अगर हमें क्या निकालना है, आपको मैग्नीट्यूड निकालना है या डायरेक्शन निकालना है, व्हाटएवर कुछ भी निकालना है, हम सीधा ये एनालिटिकल मेथड से जो हमने फार्मूले ड्राइव किए हुए हैं वो हम डायरेक्टली उठा के पुट करेंगे। बात समझ में आया बच्चों, बात समझ में आया। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। चलो बच्चों क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है, दो फोर्स हैं, टू फोर्सेस हैव देयर रिजल्टेंट, टू फोर्सेस
टू इक्वल फोर्सेस हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर, मतलब दो फोर्सेस हैं, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। सॉरी, टू इक्वल फोर्सेस, दो फोर्स उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और उनका रिजल्टेंट भी उन दोनों में से किसी के इक्विवेलेंट है। एक चीज़ बताना बच्चों, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, F1 और F2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है, जो कि मैंने मान लिया F है, और वो कह रहा है कि जो रिजल्टेंट है या तो वो F1 के इक्वल भी हो सकता है और F2 आइदर का मतलब या तो इसके या तो इसके। भैया इसके इक्वल हो जाए चाहे इसके इक्वल हो जाए, होगा किसके इक्वल, R के। R इज इक्वल टू दी, अगर मैंने मान लिया F1 है तो F1 किसके इक्विवेलेंट है, F2 के, और F2 को हमने इन दोनों को क्या मान रखा, F मान रखा। ठीक है, चलो, तो कहने का मतलब ये तीनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो गए। चलो अब बच्चों PQ की जगह F1 F2 लिख दो, कोई दिक्कत है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। उसने क्या पूछा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द इंक्लिनेशन बिटवीन द वेक्टर, मतलब ये थीटा चाहिए। इंक्लिनेशन बिटवीन द वेक्टर का मतलब दो वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए हमें। चलो R की वैल्यू कितनी हो गई, F, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा आपका F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस थीटा। चलो यहाँ से स्क्वायर करो तो F स्क्वायर, ये हो जाएगा 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। इसको इस साइड ले आओ, सो F स्क्वायर माइनस का बचेगा, ये हो जाएगा 2F स्क्वायर कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी कितनी, -1/2, और कॉस थीटा में ये वैल्यू होती है 120 की। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्टेड। जल्दी से नोट करो बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्टेड। नोट इट, नोट इट, नोट इट, हो गया ना। चलो बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 2 फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एंड 7 न्यूटन एक्ट ऑन अ पार्टिकल। ये 5 न्यूटन और 7 न्यूटन के फोर्स जो हैं वो एक पार्टिकल पे एक्ट हो रहे हैं कुछ इस तरीके से। ये मान लो F1 है, ये मान लो आपका F2 है, 60 डिग्री पे आपके एक्ट हो रहे हैं। उन्होंने बोला हुआ है कि रिजल्टेंट फोर्स निकालो, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं यहीं पे होगा बीच में आपका, मतलब ये। चलो उस रिजल्टेंट को R मान लो। उन्होंने बोला हुआ है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो R इज इक्वली कितना हो जाएगा बच्चों, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ठीक है, चलो यहाँ से R इज इक्वल टू दी F1 कितना गिवन है 5, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू कॉस 60, कॉस 60 डिग्री। R इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 9 और 5 4 74 प्लस कॉस 60 की वैल्यू 7 5 दूनी 70 इंटू हिंदी में पहाड़ा कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है बच्चों 1/2 35। बड़ा फील आता है हिंदी का पहाड़ा जब पढ़ो ना, बहुत फील आता है बच्चों। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 2 1 जा 2 2 2 जा 4। अरे ये इंग्लिश वाले हैं। चलो कितना हो जाएगा आपका 109। बच्चों 109 का आप यहाँ से अंडर रूट कैलकुलेट करोगे तो ये आई थिंक दैट आएगा 10.44 न्यूटन का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्टेड। एक बच्चों जल्दी से इसको नोट करो, स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लो, नोट कर लो। एक और इत्तू सा सवाल हम करते हैं, स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो। चलो देखो यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों कि अगर हमारे पास, लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ मैं, 2 फोर्सेस, थोड़ा सा मैं देख लूँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 2 फोर्सेस F1 एंड F2, हाँ 2 फोर्सेस F1 एंड F2 एक्ट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। 2 forces F1 and F2 act on a body at the angle of 90 डिग्री और इनका मैग्नीट्यूड सेम है आपका F और F, 2 फोर्सेस हैं 90 डिग्री पे आपके अप्लाई हो रहे हैं। 2 फोर्सेस हैं F और F विच इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी। ठीक है,
एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। नहीं, एक फोर्स आपका जो है F/√2। चलो ठीक है, उसने बोला है इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो R है। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है आपका? R है। उसने बोला है कि इस रिजल्टेंट के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया जिसको नाम दे दिया मैंने F', जो कि इसके रिजल्टेंट के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देता है। यह कहने का मतलब है कि द सिस्टम और द बॉडी दैट विल रिमेन इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन, द सिस्टम और द बॉडी दैट विल रिमेन इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन। बात समझना बच्चों, मैंने क्या बोला? देयर आर द टू फोर्स F1 और F2 हैविंग द मैग्नीट्यूड ऑफ F, हैविंग द मैग्नीट्यूड ऑफ F एक्ट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री ऑन अ बॉडी। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो R है। इस रिजल्टेंट के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया जो इसके फोर्स को कैंसिल आउट कर देता है, इसके फोर्स को कैंसिल आउट कर देता है, और सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहता है। तो उसने बोला इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो चलो बच्चों, सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा R। R का फॉर्मूला F1² प्लस F2² प्लस 2 F1 cos थीटा। चलो R इज इक्वली कितना हो जाएगा बच्चों? F² प्लस F² प्लस 2F² इंटू cos 90 डिग्री। खत्म हो जाएगा यहाँ से ये वाला टर्म। तो R इज इक्वली कितना हो जाएगा? √2F², मतलब 2F हो जाएगा, √2F। मतलब इस R का मैग्नीट्यूड क्या होगा? √2F होगा। अब एक चीज़ बताओ, इसी मैग्नीट्यूड का फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, ये जा रहा है इस डायरेक्शन, और इसी मैग्नीट्यूड का फोर्स अगर रिवर्स डायरेक्शन में लगेगा तभी तो ये इसके इफेक्ट को कैंसिल आउट करेगा। माइनस मतलब ना, मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है तो भैया जो R का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही मैग्नीट्यूड कितने का होगा? 2 × F, 2 × F। F' जो होगा, मतलब जो आपका अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा वो कितने का होगा आपका? R के मैग्नीट्यूड के इक्विवेलेंट होगा। बच्चों इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छी वैरायटी का क्वेश्चन है, जिसे हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम फोर्स मिनिमम फोर्स करके क्वेश्चन आता है। चलो नोट तो कर लिया होगा ना, स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लो। चलो मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूँ आपको कि यहाँ से दो वेक्टर का क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से दिया होता है। देखो मैं बता रहा हूँ कि इट मीन्स द मैक्सिमम रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्स एंड मिनिमम रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्स। Question number 4, the maximum resultant of two force are 17 Newton और minimum resultant of two force are 7 Newton। बच्चों एक चीज़ बताओ, हमारे पास दो वेक्टर हैं और दो वेक्टर का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आपको कब मिलेगा? P और Q, या चलो F1 और F2 हैं, इन दोनों का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कब मिलेगा? जब ऐड होंगे, जब ऐड होंगे। और मिनिमम कब मिलेगा? जब सब्ट्रैक्ट होंगे। तो मैक्सिमम बोल रहा है वो मैग्नीट्यूड, तो R मैक्स इज इक्वल टू दी उसने दिया हुआ है P प्लस Q, जिसकी वैल्यू है आपकी 17। मिनिमम कब मिलेगा आपको बच्चों? जब दो वेक्टर सब्ट्रैक्ट होंगे। मैंने मान लिया P बड़ा है Q छोटा है, इसका है 7। दो अननोन, दो इक्वेशन सॉल्व आउट करो। 2P इज इक्वल कितना हो जाएगा? 24। P की वैल्यू कितनी आ गई? 12। P की वैल्यू 12 आ गई तो Q की वैल्यू 5। इस तरीके के भी कई छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व आउट करने पड़ते हैं। तो बच्चों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये जितने भी हम लोगों ने 4-5 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व आउट किए हैं वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब इस टॉपिक की DPP मैंने अपने टेलीग्राम चैनल फिजिक्स मंत्रा पे मैंने अपलोड कर रखी है, और जिसका डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है। तो ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे आपका किस पे बात करना है? जल्दी से बोलो, किस पे बात करना है? एनालिटिकल मेथड तो हमने पढ़ लिया, अब हमें बात करना है नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा बच्चों वेक्टर, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन पर। तो थैंक यू बच्चों, इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और लाइक और कमेंट भी करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बच्चों। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। लव यू टू ऑल ऑफ यू।